क्या है कि हम क्या करते हैं कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद ऐसी दूर की जो कंपनियां होती है जिसको नजर से हम भली बात देखते नहीं है, सीएमडी के बारे में नहीं जानते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में नहीं जानते हैं, उसके वर्करों के बारे में नहीं जानते हैं कि लोग हैं कैसे, और हम क्या देखते हैं कि सिस्टम देखते हैं, सिर्फ उसका प्लान कॉपी पे देखते हैं, सिग्नेचर करते हैं, अपना डिटेल्स भरते हैं, पैसा जमा करते हैं, चालू करते हैं बिजनेस। अब पता चलता है कि यहाँ से चालू किए, पीछे से खोखला हो गई, खत्म हो गई काम। तो जाहिर सी बात है कि हम डूबेंगे ही डूबेंगे, और साथ में जो लोग हैं वो भी डूबेंगे। जानते हैं जो नैया होता है, टाइटैनिक जहाज, जितने लोग सवार थे, चलाने वाला कौन था, बनाने वाला कौन था? कोई तो रहा होगा इंजीनियर। आखिर वो बीच से टूट क्यों गई? आंख बंद करके लोग एकदम सवार हुए थे पैसा दे। और इस घमंड के तहत भी बताया जाता है कि कुछ ऐसे लोग थे कि ईश्वर भी चाहे तो न डुबा सके उसको, टाइटैनिक जहाज को। लोग ईश्वर का भी दावा कर दिए थे वहां पे। हुआ क्या कि शायद ये तक बताया जाता है कि पहले ही अपने सफर में वो डूब गई और सभी के सभी लोग मर गए, शायद कुछ लोग जिंदा निकले होंगे, उस पर फिल्म भी बन गई। हमें तो लगता है टाइटैनिक बनाने वाला जितना बनाकर उस जहाज को पैसा नहीं कमाया होगा, फिल्म बनाकर उससे ज्यादा कमा लिया होगा। माइंड ये जो खोपड़ा है ना, आप इसको जितना घिसेंगे ये उतना ही काम करेगा। ये होता है इसके अंदर की निगेटिविटी कीड़ा होता है, जो कि आप कोई भी काम करने जाएंगे ना तो ये करता क्या है कि मत कर, बैठ चुपचाप। और आप देख रहे हैं कि जो लोग बैठे हैं वो सच में बैठे हैं आज तक, जो काम किए वो 5% में बहुत आगे तक पहुंच गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फील्ड में किसी ना किसी वजह से असफल हुए हैं, लेकिन असफल होने के बाद वही बंदा, उसी बीच में कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है, किसी और सिस्टम में ले जाता है, तो पहले वाला केकड़े की तरफ पांव उसका पकड़ के खींचता है, और वो आपको गुफ्तगू के साथ, वो आपको जहां भी आप जाएंगे वो आपको बोलता रहेगा। ये ऐसा होता है, ये नेचर बन चुका है इस जिंदगी का। तो खुरफात तो जिंदगी में है ही, लेकिन उससे आगे बढ़ के हम कुछ निकले तो क्या आप लोग, तमाम लोग क्या साथ में हैं इस प्रवर्धन के? यस सभी लोग। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर आप तमाम लोग साथ में हैं तो मैं ये नहीं कहता कि आप करोड़ों अरबों कमाने लगेंगे इस सिस्टम के अनुसार, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं ये जरूर कहूंगा, हम ये जरूर कहेंगे कि अगर आप तमाम लोगों का साथ रहा तो मिलकर इस बिजनेस को आगे हम तमाम लोग ले चलेंगे। इसलिए कि इस कंपनी में कोई नौकर नहीं है, और नौकर का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। नौकर वो होता है जहां पे वो नौकरी करता है। ये कंपनी शेयर पे रखती है, और शेयर में कोई नौकरी नहीं होती है। शेयर में आप कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस का पार्टनर होते हैं। तो क्या आप नौकर बनना चाहेंगे या बिजनेस पार्टनर बनना चाहेंगे? क्या बनना चाहेंगे? बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर में होता है क्या कि आपको सर करके बुलाया जाता है। नौकरी करने में क्या बोला जाता है? तब तक पेरते रहेंगे गन्ने के जूस की तरह जब तक आपके पूरे बॉडी का जूस न निकल जाए। नौकरी का ये हाल होता है। मैं नौकरी को बुरा नहीं कर रहा हूँ, नौकरी से लोगों की अच्छी खासी घर की सिस्टम चल रही है। और मैं चीज और भी कह रहा हूँ कि जिस चीज से आपके घर का खर्चा चले, जिस फील्ड से, वो फील्ड सही होना चाहिए। अगर उस फील्ड से आपके घर का खर्चा चल रहा है तो उस फील्ड को बुरा न करें, ये चीज अपने अंदर ठान लीजिएगा। और मैं यही चीज कहूंगा कि इस बिजनेस के जरिए, इस कंपनी के सिस्टम के जरिए जिनके घर का खर्चा चल रहा है, चाहे नमक ही रोटी क्यों न चले, इस सिस्टम को कभी भी बुरा मत करिएगा। बुरा करने वाला इंसान कभी सफल नहीं होगा। हालांकि जिस सिस्टम से उसके घर का खर्चा चल रहा हो सर, उस सिस्टम को लोग बुरा करें तो कभी तरक्की कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नौकरी का मेरा सवाल यह था कि नौकरी सही चीज है, लेकिन आप नजर उठा के देख लीजिए नौकरी से कौन लोग आज के वक्त में सफल है। नौकरी एक जो सिस्टम है आपको चलाता है, अमीर नहीं बनाता है। अमीर आपको जो बिजनेस है उसी से आप बनेंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप तमाम लोग का साथ रहा तो इस बिजनेस को लेकर एक ऊंचाइयों पे चलेंगे हम लोग। तमाम ऐसी ऊंचाई वो रहे कि तमाम दुनिया की हर एक चीज आपकी नजरों से दिखे। होता है क्या कि जब एरोप्लेन में लोग उड़ते हैं ना, तो उस पे से देखते हैं तो पूरी दुनिया को नजर आती है। तो क्या ऐसे ऊंचाइयों पे चलने के लिए तैयार है आप लोग? सही तैयार है? यस। लेकिन हाँ, मैं एक चीज और मैं ये कहूंगा कि इतनी भी ऊंचाई मत उठ जाइएगा साथ में कि दुनिया ही न दिखे, अपनी औकात का पता ही न चले। इतनी ज्यादा भी ऊंचाई नहीं उड़ना है जिंदगी को लेकर, नहीं तो पता चल क्या चलेगा कि हम खत्म हो जाएंगे। इंसान के अंदर जरा से भी गुरूर आता है ना, तो खत्म होने का शुरुआत, जैसे बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है।
तो उसी तरह हम इंसान की जो जिंदगी है खत्म होने लगेगी। तो आइए हम यहाँ पे चलते हैं काशी प्रवर्धन। ये कंपनी जो हमारी है, सही है, दिख रहा है, फुलफिल योर ड्रीम विथ वरदान। आप जो भी अपने सपने को लेकर इस सिस्टम में आए हुए हैं, या जो भी लोग बताकर आए हैं, मैं वो नहीं जानता कि आप लोग को क्या बताकर लाया है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि आप अपना समय अगर फुलफिल योर ड्रीम विथ वरदान के साथ अगर अपना देते हैं समय, तो आप अपने सपनों को वरदान के जरिए अपने सिस्टम, अपनी झोली को भर सकते हैं। कैसा रहेगा? आइए कुछ प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे, चमत्कारी प्रोडक्ट की जानकारी। निर्वाइन ये जो है हमारे नसों पे काम करती है। किस चीज पे काम करती है? नसों पे। और नस का जो कंट्रोल, हमारे बॉडी का पूरा कंट्रोल कहाँ पे है? ये है, हमारे बॉडी का पूरा कंट्रोल ये करता है मस्तिष्क, यही है ना। और अक्सर देखेंगे पैरालाइज इसी की वजह से लोग होते हैं। ये खोपड़ी में कहीं ब्लड जम जाएगा, कहीं हल्का सा ट्यूमर हो जाएगा, कहीं जो बारीक सी जो नसें होती हैं, जो बाल से भी बारीक होती है, जिसमें खून दौड़ता है। सोच के देखिए कि बाल से भी बारीक होती है, उसमें भी छेद होता है, इसमें भी ब्लड घूमती है, आती है, जाती रहती है। और उस नस में अगर हल्का सा कहीं ब्लड अगर जम जाए तो क्या होगा? झटके आने लगते हैं लोगों को। सही है, यही है ना। जब बैक जो हमारे जो बॉडी का जो ब्लड होता है, जब ज्यादा फैटी, जो ज्यादा मोटा होता है ब्लड ना, तो इसमें ये सब दिक्कतें आती हैं। जब ज्यादा कोई चीज गाढ़ा हो जाएगा ना, तो रफ्तार में उसकी धीमी आती है, और पानी की तरह अगर रहता है तो आती है और जाती है, फ्रेश रहता है बिल्कुल। और एक वजह ये भी है ब्लड का मोटा होना, और दूसरी वजह है कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जो मतलब जो चर्बी होती है, चर्बी समझ रहे हैं ना, जो कोलेस्ट्रॉल, जो बैठ कर मतलब जो गलत तरीके की जो चर्बी ज्यादा उत्पन्न होने लगती है बॉडी में, तो भी लोग बीमार पड़ जाते हैं। ये करता क्या है कि साइड का हो या पूरे नस से बॉडी में कोई भी दिक्कत हो, तो ये करता है कि अगर बाहर से भी बारीक आपका नस है तो उसको भी ये सही करने का काम करता है हमारा निर्वाइन। ये गजब का प्रोडक्ट है। अगर कुछ ऐसे लोग हैं आपके नजर में जो हर जगह से थक गए हैं, तो उनको आप देकर इसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं। इसलिए कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको झटके आ रहे थे, वो आज के वक्त में बिल्कुल पहले से और बेहतर हो गए हैं इस प्रोडक्ट के जरिए। ये प्रोडक्ट है। नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी को दूर करता है, मानसिक कमजोरी और याददाश्त में बढ़ाने में सहायक है, पाचन, श्वसन एवं मूत्र उत्सर्जन जैसी क्रियाओं में लाभदायक है, हार्मोनल डिसबैलेंस के नियंत्रण में अत्यंत कारगर है। चुनिंदा जड़ी बूटियों को मिलाकर खास विधि से तैयार की गई इस टॉनिक में अपार बलवर्धक तत्वों का भंडार, जो मानसिक विकारों को दूर कर शरीर को ताकत प्रदान करता है। कैसा है? कैसा है? और यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, 15 वर्ष से अधिक बच्चों और सब के मानसिक परेशानी में अत्यंत लाभकारी है। वजह जानते हैं, ये जो माइंड जो सिकुड़ रहा है, आज के जो 18 से 25 साल के लड़के और लड़कियां हैं, मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं, और उन तमाम लोगों के हाथ में मोबाइल है। उस मोबाइल का गलत यूज लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिससे माइंड पहले की तरह उनका खाली नहीं है, वो सिकुड़ा जा रहा है। ये WHO में सच बता रहा हूँ, इतनी ज्यादा बीमारी भयानक पड़ रहा है जो गलत यूज मोबाइल का कर रहे हैं। आप तमाम लोग जितने लोग हैं, अपने बच्चों पे खास करके इस चीज का ध्यान दीजिए। लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसमें क्या होता है कि बॉडी का जो एनर्जी होता है वो क्रॉस होता है, उसके निकलने से क्या होता है कि तमाम तरीके की बीमारियां बॉडी में उत्पन्न होती हैं, जिससे आने वाले 10 साल के बाद अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर चक्कर लगाते हैं, किसी पैथी में भी, ये होम्योपैथ हो गया, आयुर्वेद में, तो आपको ज्यादातर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। होता क्या है कि आपकी जो बॉडी का जो एनर्जी वो खत्म हो गया होता है। तो इससे आप तमाम लोग अपने बच्चों पे ध्यान दें, खास करके मोबाइल थमा कर उसको छोड़ मत दे रहा था।